एक एसडीएम अधिकारी अपनी कॉलेज की सहेली की शादी में जा रही थी। उसने बिल्कुल साधारण लड़की की तरह कपड़े पहने थे। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा कर्मी। वह खुद ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कार्यक्रम में पहुंचना चाहती थी। उसका नाम था अदिति चौहान। जब वह रामपुरा कस्बे के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दी, जहां 3-4 पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़े थे और उनके बीच में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम राणा वर्दी में लाठी लिए खड़ा था। उसने हाथ उठाकर अदिति को रुकने का इशारा किया। अदिति ने बाइक किनारे लगाई और शांत भाव से खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने कठोर आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? अदिति ने सहज स्वर में जवाब दिया, सर, सहेली की शादी में जा रही हूं। विक्रम राणा ने उसे सिर से पांव तक देखा और व्यंग्य से बोला, अच्छा, शादी में दावत उड़ाने जा रही हो? हेलमेट कहां है? तुम्हारे पिताजी पहनेंगे क्या? और गाड़ी भी तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। वह चालान की पर्ची निकालने लगा। अदिति समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ चालान का नहीं है। उसने संयम से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर झल्ला गया, हमें कानून मत सिखाओ। उसने पास खड़े कांस्टेबल की ओर देखकर कहा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने अदिति के गाल पर थप्पड़ मार दिया। आसपास खड़े पुलिसकर्मी हंसने लगे। एक कांस्टेबल बोला, सर, थाने ले चलते हैं, वहीं समझ आएगी। दूसरे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अदिति ने झटके से हाथ छुड़ाया और दृढ़ स्वर में कहा, हाथ मत लगाइए। इंस्पेक्टर और भड़क गया। एक सिपाही ने उसके बाल खींचे, दूसरे ने बाइक पर लाठी मार दी। अदिति दर्द सहती रही लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि यह लोग एक आम नागरिक के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं। उसे जबरन थाने ले जाया गया। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, नाम बताओ। अदिति चुप रही। गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए उसने फिर पूछा। अदिति ने शांत स्वर में कहा, सोनिया मिश्रा। इंस्पेक्टर हंसा। झूठ बोल रही है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। उसे एक गंदी हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 महिलाएं थीं। अदिति कोने में बैठकर सब देखती रही। उधर इंस्पेक्टर ने झूठी रिपोर्ट तैयार की और बोला, चोरी और धोखाधड़ी का केस लगा दो, यहां सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद डीएसपी अरुण मल्होत्रा थाने में आए। उन्होंने अदिति की हालत देखी और शक हुआ। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, अपराध क्या है? इंस्पेक्टर हकलाने लगा। डीएसपी ने अदिति से नाम पूछा लेकिन वह फिर भी चुप रही। इसी बीच सूचना मिली कि जिले के पुलिस आयुक्त राजीव मेहरा थाने पहुंच रहे हैं। माहौल बदल गया। आयुक्त अंदर आए और फाइल देखी। उन्होंने सख्ती से पूछा, सबूत कहां है? फिर उन्होंने महिला से नाम पूछा। इस बार अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एसडीएम अदिति चौहान हूं। पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर विक्रम राणा के चेहरे का रंग उड़ गया। आयुक्त ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक वरिष्ठ अधिकारी पर झूठा केस लगाओ? डीएसपी अरुण ने रिकॉर्ड चेक किया। पता चला कि विक्रम राणा का ट्रांसफर 3 दिन पहले हो चुका था, लेकिन उसने चार्ज नहीं सौंपा था, इसलिए वह अब भी जिम्मेदार था। अदिति ने दृढ़ स्वर में कहा, अब कानून अपना काम करेगा। इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बचने की कोशिश में कहा कि बाकी स्टाफ भी शामिल है। जांच शुरू हुई। बाहर मीडिया पहुंच चुकी थी। मामला तेजी से फैल गया। जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी तक खबर पहुंची और आदेश हुआ कि पूरे थाने की जांच की जाए। 2 दिन के भीतर कई पुलिसकर्मी और कुछ अन्य अधिकारी भी गिरफ्तार हुए। रामपुरा जिले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव शुरू हुआ। अब हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, एसडीएम अदिति चौहान। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम को बदला जा सकता है। एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने पूरे भ्रष्ट तंत्र को उजागर कर दिया और उस दिन के बाद रामपुरा जिले में कोई भी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम राणा की गिरफ्तारी के बाद मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। रामपुरा जिले में जो वर्षों से दबा हुआ डर था, वह अब टूटने लगा था। एसडीएम अदिति चौहान ने उसी शाम जिला कलेक्ट्रेट में एक आपात बैठक बुलाई। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। बैठक में अदिति का स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में सख्ती साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक थाने की बात नहीं है, यह मानसिकता की समस्या है।
अगर एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें खुद से सवाल करना होगा कि हम किस व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। अगले ही दिन आदित्य ने रामपुरा के सभी थानों का आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया। कई जगह रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, कहीं अवैध वसूली की शिकायतें सामने आईं, तो कहीं झूठे मुकदमों की फाइलें खुलीं। हर जगह एक ही संदेश दिया गया, अब जवाबदेही तय होगी। डीएसपी अरुण मल्होत्रा, जो पहले से ही ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, आदित्य के साथ खड़े रहे। दोनों ने मिलकर एक विशेष जांच दल बनाया, जिसमें बाहर के जिलों से भी निष्पक्ष अधिकारियों को शामिल किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बड़े नाम सामने आने लगे। कुछ स्थानीय नेताओं और व्यापारियों का गठजोड़ भी उजागर हुआ, जो पुलिस के जरिए अवैध काम करवा रहे थे। मीडिया ने इस पूरे अभियान को रामपुरा सफाई अभियान नाम दे दिया। लोगों में एक नई उम्मीद जगी। आम नागरिक अब शिकायत दर्ज कराने से डर नहीं रहे थे। कलेक्ट्रेट के बाहर रोज लंबी कतार लगने लगी, लेकिन इस बार शिकायतों के समाधान के लिए। उधर गिरफ्तार इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने जेल से कई बार दबाव बनाने की कोशिश की। उसने पुराने संपर्कों के जरिए अफवाहें फैलवानी शुरू की कि आदित्य का तबादला जल्द होने वाला है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। जिला प्रशासन सीधे राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेज रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरा ब्यौरा पहुंच रहा था। ऊपर से साफ निर्देश थे, कार्रवाई निष्पक्ष और सख्त होनी चाहिए। एक सप्ताह बाद जिला सभागार में एक खुली जन सुनवाई आयोजित की गई। मंच पर एसडीएम अदिति चौहान, डीएसपी अरुण मल्होत्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ और बोला, मैडम, पहली बार लग रहा है कि सरकार हमारे साथ है। यह सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, सरकार आप ही हैं, हम सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धीरे धीरे रामपुरा की छवि बदलने लगी। जिन थानों में पहले डर का माहौल था, वहां अब सीसीटीवी लगाए गए, शिकायत पेटी अनिवार्य की गई और हर गिरफ्तारी का वीडियो रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया। फर्जी मुकदमों की समीक्षा शुरू हुई और जिन लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया था, उन्हें राहत दी गई। लेकिन आदित्य जानती थीं कि असली बदलाव नियमों से नहीं, सोच से आता है। इसीलिए उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नैतिकता कार्यशाला शुरू करवाई, जहां सेवा, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों पर चर्चा होती थी। कई युवा अधिकारी इस पहल से प्रेरित हुए। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने रामपुरा मॉडल को दूसरे जिलों में लागू करने की घोषणा की। अदिति चौहान का नाम एक उदाहरण बन चुका था, एक ऐसी अधिकारी का जिसने बिना शोर मचाए व्यवस्था को आईना दिखा दिया। उन्होंने कभी अपने साथ हुई घटना का व्यक्तिगत बदला नहीं लिया, उन्होंने उसे सुधार का माध्यम बना दिया। एक शाम जब अदिति अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रही थीं, तो उन्हें वही दिन याद आया जब साधारण कपड़ों में बाइक चलाते हुए उन्हें रोका गया था। अगर उस दिन उन्होंने अपनी पहचान तुरंत बता दी होती तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने चुप रहकर सच को सामने आने दिया, ताकि बीमारी जड़ से पकड़ी जा सके। रामपुरा अब पहले जैसा नहीं था। लोगों की आंखों में डर की जगह भरोसा था, और आदित्य चौहान ने साबित कर दिया था कि एक ईमानदार कदम पूरे तंत्र की दिशा बदल सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बदलाव एक दिन का काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और अदिति अब उसी प्रक्रिया की अगुआ बन चुकी थीं। रामपुरा में बदलाव की लहर चल चुकी थी, लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। एसडीएम अदिति चौहान को अब सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों से नहीं, बल्कि उस अदृश्य नेटवर्क से भी लड़ना था जो वर्षों से पर्दे के पीछे बैठकर फैसले प्रभावित करता आया था। एक रात जिला कंट्रोल रूम में अचानक सूचना आई कि शहर के बाहरी इलाके में अवैध गोदाम पकड़ा गया है, जहां सरकारी राशन छुपाकर काले बाजार में बेचा जा रहा था। अदिति तुरंत मौके पर पहुंची। वहां मौजूद कुछ लोगों ने पहले तो दबाव बनाने की कोशिश की, फोन पर ऊपर तक बात करवाने की धमकी दी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। दस्तावेज जब्त हुए, गोदाम सील हुआ और रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि यह खेल कई महीनों से चल रहा था। जांच में सामने आया कि कुछ निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। आदित्य ने बिना देरी के निलंबन की संस्तुति भेजी। मामला राज्य स्तर तक पहुंचा और बड़ी कार्रवाई हुई। अब यह साफ था कि रामपुरा में कोई भी अछूता नहीं है।
इसी दौरान अदिति को गुमनाम धमकी भरे पत्र मिलने लगे, कभी ट्रांसफर की अफवाह, कभी निजी सुरक्षा को लेकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस जगह से देख रहे हैं।